डिनायल जो है एक भाव दशा है, मनोदशा है, जो हम अपने सुरक्षा के लिए उत्पन्न करते हैं। जब हम विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं तो हमें अपना बचाव करना आवश्यक होता है। जीवन में जब विसंगति निर्माण हो जाती है तो अपना बचाव करने के लिए हम अस्वीकृति का सहारा लेते हैं। ये एक मानसिक बचाव तंत्र है। तो नशा पीड़ित इसमें क्या करता है कि वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता और अपने भ्रमों की दुनिया में जीता है। कौन कौन सी वास्तविकता वो स्वीकार नहीं करता? तो पहली बात, वो ये स्वीकार नहीं करता कि नशा मेरी आवश्यकता बन चुकी है, मैं नशे का शारीरिक और मानसिक गुलाम हो चुका हूं। नशे के कारण ही मेरे जीवन में अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है। अपने व्यक्तिगत दोषों के कारण, बुराइयों के कारण, कमियों के कारण, बुरी आदतों के कारण मैं नशे के जाल में फंसा हूं। मुझे नशा मुक्ति ट्रीटमेंट की नितांत व तुरंत आवश्यकता है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको वो स्वीकार नहीं करता और एक भ्रम की दुनिया जो है वो बना लेता है, उसी में वो जीना चाहता है, वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहता। जब परिवार के और समाज के लोग हस्तक्षेप करते हैं तो संभावना बनती है कि वो उससे बाहर निकले। मैंने कहा था कि नशा मुक्ति के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी जो अड़चन है, वो अस्वीकृति की भाव दशा है, मनोदशा है। एक बार आपने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि आप नशा पीड़ित हैं, नशे के कारण आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, आपको नशा मुक्ति उपचार की ट्रीटमेंट की नितांत व तुरंत आवश्यकता है, उसके लिए आप बिना शर्त तत्काल नशा मुक्ति केंद्र के अपने परिवार की जो है हस्तक्षेप को आप स्वीकार कर रहे हैं, उनके नियंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। आपके मन में अगर पश्चाताप के भाव है, सुधार के और परिवर्तन की तीव्र इच्छा है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हो। अस्वीकृति को छोड़ देने के बाद में जो भाव स्थिति बनती है उसको कहते हैं आत्म जागृति। अस्वीकृति की भावना से आप बाहर निकले, उसकी मनोदशा आपने छोड़ी, तो जो भाव दशा बनेगी आपकी, जो मनोदशा बनेगी आपकी, उसको कहते हैं आत्म जागृति। आत्म का मतलब है भीतरी, अंदरूनी, मानसिक। जागृति का मतलब है कि आपने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। तो आत्म जागृति की व्याख्या क्या है, उसकी विशेषता क्या है? तो आत्म जागृति के बारे में हम कह सकते हैं कि जब नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में पश्चाताप के गहरे भाव, सुधार व परिवर्तन की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस मनोदशा को, उस भाव दशा को हम आत्म जागृति कहते हैं। पहली बात, हम चाहते हैं कि उसके मन में पश्चाताप के गहरे भाव जन्मे, यानी वो इस बात को स्वीकार कर ले कि नशा करना बहुत बड़ी भूल थी, नशा करना नादानी थी, नशा करना ना ही पुरुषार्थ का लक्षण है, ना मर्दानगी का लक्षण है, ना कोई बुद्धिमानी की बात है, वो सरासर नादानी है। अब नशे का प्रारंभ चाहे जाने में हो, अनजाने में हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल है, एक बहुत बड़ी नादानी है। उसी के कारण जीवन में अनेक गंभीर समस्याएं बनी हुई है। और नशे का मूल कारण जो है बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। व्यक्ति के जो दोष है, बुरी आदतें हैं, उनमें नशे की जड़ें हैं और इसलिए वो सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए जो है उसके मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। वो बिना शर्त, बिना विलंब जो है इन तमाम बातों को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैं नशा मुक्ति के लिए राजी हूं, बिना शर्त, बिना विलंब राजी हूं। मैं उसके लिए अपने परिवार का, नशा मुक्ति केंद्र का नियंत्रण स्वेच्छा से, श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं जान चुका हूं कि नशे के मूल कारण मेरे व्यक्तिमत्व में है। मेरे भीतर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष है,
मेरी जो बुरी आदतें हैं वही नशे का मूल कारण है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए मैं तत्पर हूं। तो इस तरह से जब मनुष्य की मनुष्य दशा बनती है, भाव दशा बनती है, तब आप कह सकते हैं कि साहब आत्म जागृति का प्रारंभ हुआ है। आत्म जागृति का प्रारंभ तभी हो सकता है जब आपके मन में पश्चाताप के गहरे भाव जन्मे, सुधार की, परिवर्तन की तीव्र इच्छा जन्मे, तभी आप कह सकते हैं कि साहब मैं आत्म जागृति के मनोदशा में आ चुका हूं। अब जब आपके मन में आत्म जागृति की मनोदशा है आपके भीतर, तो फिर क्या आप कहेंगे? पहला बिंदु कहा कि आप मानोगे कि साहब नशा करना बहुत बड़ी भूल थी, बड़ी नादानी थी, वो कोई मर्दानगी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। दूसरी बात, आप ये स्वीकार कर लोगे भावना के स्तर पर कि नशे के मूल कारण अपने व्यक्तित्व में है, ना कि बाहरी दुनिया में है। तीसरी बात यह कि नशे के कारण ही सभी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे और किसी प्रकार के का जो है वो, ये तमाम सारी बातें, ये तमाम सारी समस्याओं का जन्म क्यों हुआ? वो नशे के कारण हुआ। और अब आपके सामने जो है नशा मुक्ति जो है एक तत्काल करने वाली चीज है, सबसे पवित्र है, सबसे आवश्यक है। तो आप कह रहे नशा मुक्ति मेरे लिए सबसे आवश्यक, सबसे पवित्र, नितांत और तुरंत करने वाली प्रक्रिया है। मैं उसके लिए अपने परिवार और नशा मुक्ति केंद्र का नियंत्रण स्वीकार करना चाहता हूं। मैं अपने दोष, अपनी बुरी आदतें, इनमें बदलाव लाने के लिए राजी हूं। इस प्रकार से आपकी भाव दशा बदलते ही आपके आचरण में भी बदलाव आएगा। दोनों व्याख्याएं करते समय हम विचार की बात नहीं कर रहे हैं। अस्वीकृति भी भाव दशा है, मनोदशा है, और आत्म जागृति भी मनोदशा और भाव दशा है। इसको हम वैचारिक बात नहीं कह रहे हैं। नहीं तो ये संभावना है कि कोई आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें करे विचारों के स्तर पर, नशा बहुत बुरा है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने मन बना लिया, वगैरह वगैरह। मैं केवल वैचारिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं अस्वीकृति की बात करता हूं तब भी मैं विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भावनाओं की बात कर रहा हूं, मैं मनोदशा की बात कर रहा हूं, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है। अस्वीकृति की भावना है, मनोदशा है, इसलिए मनुष्य जो है पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करता है। केवल वैचारिक बात होती तो आदमी को झुकाना मनाना बड़ा आसान है। वही बात आत्म जागृति की बात है। अगर भाव दशा बदल जाए, आपकी मनोदशा आपकी बदल जाए, तो उसमें चूंकि ताकत है तो आप नशा मुक्ति को आसानी से स्वीकार कर लोगे। लेकिन जो लोग केवल वैचारिक स्तर पर बात करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सौगंध खाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प करेंगे, वचन देंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन ये सारा वैचारिक स्तर पर मामला हो रहा है, भावनाओं के स्तर पर नहीं हो रहा, इसलिए कर्म में वो नहीं आएगा। देखिए, मनुष्य जीता है वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और आचरण के स्तर पर। विचार और भावनाओं को हम देख नहीं सकते, लेकिन कर्म को हम देख सकते हैं। फिर विचार और भावनाओं में क्या फर्क है? विचार बीज की तरह, विचार बीज की तरह है, लेकिन बीज आपने जमीन में डाले तो हो सकता है वर्षा में बह जाए, हवा से बह जाए, कीड़े मकोड़े उसको खा ले, जरूरी थोड़ी कि वो उगेंगे। लेकिन भावनाएं तो क्या है? अंकुरित, अंकुर निकल आया हुआ जो है बीज है। अब बिल्कुल संभावना है कि जो है वो पौधे में रूपांतरित होगा, फिर पेड़ में रूपांतरित होगा, फिर घना वृक्ष बनेगा। बीज जब अंकुरित हो जाते हैं उसको हम भावना कह रहे हैं। तो विचारों में, भावनाओं में बड़ा फर्क है। आप वैचारिक बातें बहुत लंबी चौड़ी कर ले, जरूरी नहीं कि वो कर्म में रूपांतरित होंगे, लेकिन जब भाव की बात होती है, भाव दशा की बात होती है, मनोदशा की बात होती है, तो उसका रूपांतरण कर्म में होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब हम अस्वीकृति की बात कर रहे हैं या आत्म जागृति की बात कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर हमारी बात जो है भाव दशा की है, मनोदशा की है। दोनों ही जगह पर हम जो है भाव दशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारी मनोदशा रहेगी, भाव दशा रहेगी,
तो हमारा आचरण भी वैसे ही होने की जरूर संभावना है। तो दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखी। हमने अस्वीकृति की भी विस्तार पूर्वक चर्चा की, अब आत्म जागृति की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और मैंने कहा कि ये जरूरी है कि आपके मन में पश्चाताप के भाव हो और आपके मन में सुधार और परिवर्तन की तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। जब आपकी मनोदशा बदल गई, भावदशा बदल गई, तो आप मजबूरी में नहीं करोगे। अब प्रश्न उठता है कि साहब ये जो आत्म जागृति की भाव दिशा है, इसको कैसे प्राप्त किया जाए? 2-3 मार्ग हैं। एक मार्ग है कि आपको यहां नशे से दूर रख के हमने यहां पर आपको जो है प्रेरित करने की ठान ली है। ये जो तमाम सारी प्रक्रिया है, प्रवचन हो रहे, आप योगा कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे, स्वाध्याय करेंगे, आत्मकथन करेंगे, ये तमाम प्रक्रिया जो है नशे से आपको दूर रख के इसलिए की जा रही है कि आपके मन में पश्चाताप के भाव जगे, सुधार की, परिवर्तन की तीव्र इच्छा जगे। उसी के साथ दूसरा मामला है कि परिवार और समाज आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि बीमारी ऐसी कि बिना हस्तक्षेप के आदमी ठीक नहीं हो सकता। डिनायल के कारण, अस्वीकृति के कारण कोई आदमी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कि मैं जो है नशा पीड़ित हूं। अगर स्वीकार भी ले कि वो नशा पीड़ित हो, तो वो ट्रीटमेंट के लिए राजी नहीं है, उपचार के लिए राजी नहीं है। अगर उपचार के लिए हां भी कह दे तो इंडोर ट्रीटमेंट के लिए राजी नहीं है। अगर अंदर आ भी जाए तो लंबा समय रहने के लिए राजी नहीं है। रह भी ली तो घर जाने के बाद में फॉलोअप को राजी नहीं है। कदम कदम पर अस्वीकृति जो है रोड़े अड़काती है, जो है अड़चने पैदा करती है। इसलिए हम परिवार के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, समाज के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ये जब हस्तक्षेप होगा तभी बात बनेगी और मनुष्य जो है आत्म जागृति की राह पर ही चलेगा, वो फिर से दोबारा अपनी राह नहीं बदलेगा। अब सवाल ये होता है कि साहब ये जो प्रक्रिया है वो नशा मुक्ति केंद्र में कैसे होती है, उसकी जानकारी हमको होना चाहिए। तो नशा मुक्ति प्रक्रिया की जानकारी हम लोग लेंगे। वैसे नशा मुक्ति की प्रक्रिया कोई टुकड़ों टुकड़ों में बटी नहीं है, वो एक जैसी है, समग्र है, एक दूसरे के साथ जुड़ी है। लेकिन अध्ययन करने के लिए, अपने हमारी आसानी के लिए कि हमको पता चले कि साहब कहां पर क्या हो रहा है, इसके लिए हम उसको 5 टुकड़ों में बांटते हैं। नशा मुक्ति का जो पहला चरण है, पहली जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं शारीरिक सुधार। शरीर पहली सीढ़ी है, शरीर ही मन को धारण करता है, शरीर ही आत्मा को धारण करता है। इसलिए हम पहले शारीरिक सुधार की बात करते हैं, शारीरिक सुधार की चर्चा हम करते हैं। उसके बाद में आता है मन, मानसिक सुधार। उसके बाद में आती जीवन की समस्याएं। उसके बाद में आता है चेतना जागृति और अंत में